जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बाबू। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाने लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में सीधे आपको छपेंगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 60 से 70 क्वेश्चन आप इजिली आप आराम से बना सकते हैं। 60 से 70% आपको PYQ से ही आते हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक केवल पढ़ लेते तो 60 से 70% आपके मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 है बाबू। हमारे एक से सभी पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि पहले पूछ चुका है, यानी कि PYQ है बाबू। PYQ यानी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है। 2020 से 2025 तक के जितने में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर करने वाले। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, उसके बाद 10 साल बाद पूछा है, 2024 में पूछा था। क्या पता जो क्वेश्चन 2016 में पूछा वो 2026 में पूछ ले, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2011 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन केवल आप पढ़ लेते तो आपको 60 से 17% आपको आराम से यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो हमारे सभी वीडियो को देखिएगा, आराम से आप 60 से 70% आराम से आप ला सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। समीकरण CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। एक पदार्थ है बाबू, क्या है, एक पदार्थ है जो किसी कारणवश टूटकर, क्या बाबू, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लिया। तो इस सभी प्रकार के अभिक्रिया को यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, इसको वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, एक पदार्थ है जो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे थे, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना। कली चूना मतलब क्या बाबू, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना भी इसको बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना भी इसको हम कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका सूत्र CaO होता है। क्या होता है बाबू, CaO। कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना को सूत्र यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर CaO। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बाबू, ये क्वेश्चन देख लीजिए। 2021, 2023, 2000, यहाँ पर 21 के सेकेंड सिटिंग, ये 22 होगा शायद बाबू, ये 22 है। और 2025 में क्वेश्चन आया था। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बाबू, तो पीत रस यहाँ पर स्रावित होता है यकृत से, यानी कि लीवर से बाबू। क्या, लीवर से यहाँ पर स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन देखिए 4 बार टोटल आ चुका है। कवक एक बाबू मृत जीवी पोषी है। क्या है, मृत जीवी, यानी कि जो वस्तुएं, यानी कि जो पशु पक्षी मर जाते हैं उस पर आप देखे होंगे उजला उजला व्हाइट सा फंगस लग जाता है, उसी को हम बाबू यहाँ पर कवक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ये बाबू मृत जीवी। ये आप देखेंगे जो खाना होता है बहुत दिन तक रख देते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, उस पर आप बहुत दिन तक रख देते, उसमें व्हाइट वाइट जैसा ब्रेड में यहाँ पर, जैसे ये ब्रेड है तो व्हाइट जैसा कुछ लग जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कवक बाबू। कवक हमारा है वो केवल केवल मृत जीवी पर ही पाया जाता है, वो स्वपोषी या समभोजी यहाँ पर नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। ये भी क्वेश्चन 2024, 2015 सेकेंड सिटिंग, 2020 और 2021 के सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश का परिवर्तन पूछे या बाबू या अपवर्तन पूछे। क्या, अपवर्तन पूछे। दोनों में से सारा का सारा नियम बाबू यहाँ पर दो ही होता है। सभी का नियम कितने होते हैं, दो ही होते हैं। चले आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी माध्यम में अपवर्तनांक, इसको म्यू पढ़ते बाबू, इसको क्या पढ़ते, म्यू। म्यू का मान क्या होता है। 2021, 2015, 2011, 2023 में क्वेश्चन पूछा। आप देख लीजिए कि रिपीट कर रहा क्वेश्चन। 2011 के बाद 2015, फिर 2021, फिर 2023, तो 2026 में भी आ सकता है।
फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग दोनों में भी आ सकता है बाबू। तो इसको ध्यान दीजिएगा। म्यू बराबर होता है बाबू साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए वाला साइन आई बटा साइन आर। उल्टा पुल्टा भी नहीं कर दीजिएगा, ऊपर आई रहना चाहिए, नीचे यहाँ पर आर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है बाबू, ये 2023 में पूछा था क्वेश्चन। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 22 जोड़ी। कितनी होती है बाबू? 22 जोड़ी। याद कर लीजिएगा कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या? 2020 और 2022 में क्वेश्चन आया था। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को बाबू यहाँ पर कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं बाबू? न्यूरॉन कहते हैं। और वही पूछ ले बाबू ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो वो हो जाएगा बाबू नेफ्रॉन। ब्रिक यानी कि किडनी बाबू, किडनी, जिसको किडनी बोलते हैं ब्रिक, उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। और तंत्रिका बाबू, तंत्रिका तंत्र का पूछ लेगा तो यहाँ पर बोलेंगे न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का लेंस का व्यवहार करते हैं? ये क्वेश्चन देख लीजिए कितने बार आप पूछ चुका है बाबू, आप ध्यान से अब देखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। निकट की जो वस्तु है वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई देती है, साफ दिखाई देता है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। की नहीं दूर की नहीं दिखाई देती है। तब इसमें हम करते हैं बाबू अवतल दर्पण का अवतल लेंस का प्रयोग। किस इसमें क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही बाबू दूर दृष्टि दोष पूछेगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष पूछेगा तब उत्तल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष पूछ लिया बाबू, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर उत्तल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछेगा बाबू तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होगा। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण वर्ण का सबसे अधिक परिकिरण होता है? यह क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। 2019, 20 और 24 में क्वेश्चन आया था। वायुमंडल में कौन सा परिकिरण किसका ज्यादा होता है? तो आप बताइए वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? तो वायुमंडल बाबू हमारा नीला दिखाई देता है। आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। तो इसलिए बाबू नीला का सबसे अधिक परिकिरण यहाँ पर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर पीएच के कितने पार्ट्स के बीच कार्य करता? जो हमारा शरीर बाबू सभी का एक पीएच मान होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का जो हमारा पीएच मान है बाबू, यहाँ पर पीएच मान की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो याद कर लीजिएगा 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। 7.0 से लेकर 7.8 के बीच, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा? ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछला, सूत्र वाला क्वेश्चन पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बाबू CaSO4 क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O क्या होता है? हाफ H2O। और CaSO4 2H2O बाबू जिप्सम का सूत्र होता है। क्या होता है? जिप्सम का। यदि जिप्सम का पूछ ले तो 2H2O कर दीजिएगा। और जब यहाँ हाफ H2O ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में CaSO4 हाफ H2O हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। और हमारा जिप्सम का सूत्र क्या हो गया? 2H2O हो जाएगा, तो वहाँ पे जिप्सम हो जाएगा। देखिए हमारे 13 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछ चुका है। किसी चालक का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बाबू ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ऑप्शन बी। ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर होता है, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब की तंतु या फिलामेंट बना होता है बाबू। विद्युत बल्ब का जो हमारा पहले वाला जो बल्ब आता था, इस प्रकार से एक बल्ब होते थे गोल सा, और उसमें इस प्रकार के एक फिलामेंट लगे रहते थे। तो वो वाले फिलामेंट हमारा कैसा होता था बाबू? किसका बना होता? कौन सा धातु का बना होता था? तो बाबू टंगस्टन धातु का यहाँ पर बना होता। जो तंतु बना रहा था बाबू किसका बना रहा था? टंगस्टन का। क्वेश्चन ये भी देख लीजिए 25, 20, 24, 21, 23, यानी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा बाबू। 20, 21 पूछा, 23 पूछा, 24 पूछा, 25 भी पूछा। तो जो 2026 में भी इसकी आने की संभावना हो सकती है।
तो इसको भी याद कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब का जो तंतु या फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन 2024 में आया था। बेल्डिंग बाबू आप देखेंगे लोहा वगैरह का जो बेल्डिंग किया जाता है उसमें एक सिलेंडर का बाटला होता है यानी कि बोतल होता है, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो उसमें अब आप याद कर लीजिए इथाइन का गैस भरा रहता है। इथाइन का गैस हमारा भरा रहता है, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कमरे के ताप पर यानी द्रव पर रहता? कौन सा ऐसा है इसमें बाबू, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है बाबू? वह है इथेनॉल। क्या बाबू? इथेनॉल। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इथेनॉल, इथेनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो कि कमरे के ताप पर यहाँ पर द्रव अवस्था में रहता है। और बाबू जब धातु पूछ ले कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता, तो कर दीजिएगा पारा। और बाबू अधातु पूछे कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, उसको हम कर दीजिएगा ब्रोमीन। क्या कर दीजिएगा? ब्रोमीन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या बाबू इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं। पूर्ण विकसित, जब कोई भी अंडाशय बाबू पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो बाबू फल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फल, ऑप्शन सी। 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। क्या कहलाते हैं? फल कहलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराग कोष में होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 23, 20, 21, 17, 16, 15, कितने बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है। पराग कोष में होता है बाबू परागकण। पराग कोष में क्या होता है बाबू? परागकण होता है। पराग कोष में क्या होता है? तो परागकण होता है। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में किसी समूह में सभी तत्वों की संयोजकता होती है। यानी आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व है, क्या सभी के संयोजकता बाबू सेम है? क्या समान है? तो बिल्कुल नहीं। दोनों है? बिल्कुल नहीं। भिन्न भिन्न हो सकती है बाबू। सभी तत्वों की संयोजकता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कैल्शियम का संयोजकता बाबू 2 है, कार्बन के यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन का भी बाबू 2 है, और हमारा सोडियम का Na यानी सोडियम का 1 है। यानी कि सभी का क्या अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। तो हमारा क्या होता है? सभी की संयोजकता यहाँ पर भिन्न भिन्न हो जाएगी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज यहाँ पर बाबू किसने की थी? तो इसको याद रखिएगा, ओस्टेड ने की थी। किसने की थी? ओस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओस्टेड ने की थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? अभी क्वेश्चन 2 बार आ चुका। विद्युत भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं बाबू 50 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं 50 हर्ट्ज। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किए थे? 2020, 2022, 2023 में क्वेश्चन पूछा था। मेंडल ने अपने जो अनुवांशिक पौधे का प्रयोग जो किया था बाबू किसके किए थे? तो मटर के दाने और मटर पर के पौधे पर यहाँ पर किए थे। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन संचित रोग है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। कौन सा ऐसा रोग है बाबू जो जनन करने से यहाँ पर यदि आप लैंगिक जनन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो ये रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं बाबू एड्स, जो कि HIV वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? HIV वायरस से। इसको भी याद रखिएगा, कब पूछ दे कि एड्स किस वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन के साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? यानी कौन सा ऐसा इसमें प्रयोजन है जो कि परिवार नियोजन यानी परिवार को नियंत्रित करता है बाबू? वो कौन सा ऐसा प्रयोजन था? डायफ्राम, कॉन्डम हो गया, हमारा कॉपर टी हो गया, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी। परिवार नियोजन कहने का अर्थ हुआ परिवार पर हमें काबू करना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हम यदि इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम हो जाए। तो बाबू ये 3 प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सबसे सेफ और सुरक्षित बाबू कॉन्डम होता है। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील हाइलोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइलोजन बाबू फ्लोरीन है। ये केवल हाइलोजन की बात नहीं करें, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसकी है बाबू? तो वो फ्लोरीन की होती है।
तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू। हमारा आज के वीडियो हमने 25 क्वेश्चन करवाए हैं। 25 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 25 क्वेश्चन लाएंगे। वैसा ही 3 से 4 वीडियो में आप टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आपको बनाना केवल 40 है। केवल कितने बनाने हैं? तो 40 बनाने। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।